दोस्तों प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन जब प्यार पागलपन बन जाए तो उसके पीछे सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि मौत छुपी होती है। एक कहानी एक ऐसी औरत की जिसने एक रात के लिए किसी पर भरोसा किया और फिर वो भरोसा जुनून, ब्लैकमेल और खून में बदल गया। फिर ये औरत अपने और अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए हर वो काम करती है जो उसे नहीं करना चाहिए। दोस्तों कहानी की शुरुआत में क्लेयर नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि इंग्लिश की टीचर होती है। ये शादीशुदा होती है पर इसका शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं चल रहा होता है क्योंकि इसका पति का किसी और के साथ अफेयर होता है। क्लियर अपने बेटे केविन के साथ अकेले रहती है और फिर हम गैरेट को देखते हैं जो 9 महीने के बाद अपने बेटे केविन के बर्थडे पर आता है और केविन को एक गेमिंग कंप्यूटर गिफ्ट करता है और केक खाते खाते बात करते हैं। गैरेट क्लियर को ट्रिप पर जाने के लिए कहता है पर क्लियर कहती है तुम दोनों चले जाना, मुझे स्कूल में बहुत काम है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लियर पार्किंग से कार निकालने के लिए डोर को ऊपर करती है पर डोर बीच में ही फंस जाता है, जिसके बाद क्लियर डोर को हाथों से ऊपर की तरफ पुश करती है और फिर तभी नोवा का इसका हेल्प करता है। पहले तो क्लियर नोवा को देखकर चौंक जाती है पर जैसे नोवा पर इंस्ट्रक्शन देता है क्लियर समझ जाती है और शांत हो जाती है। दरअसल नोवा के माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी होती है, इसलिए नोवा अपने दादा के साथ यहाँ पर रहने के लिए आया होता है और एक तरह से क्लियर का पड़ोसी होता है। नोवा कहता है दरअसल इसमें क्लच का प्रॉब्लम, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। और फिर केविन और नोवा सामान लेने के लिए हार्डवेयर की दुकान पर जाते हैं और केविन जब पैसे देने के लिए जाता है वह देखता है काउंटर पर उसकी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की एली होती है जो कि केविन का क्रश होती है, इसलिए वहां जाने से शर्माता है। जिसके बाद नोवा केविन को मोटिवेट करता है, एली के पास लेकर आता है। फिर दोनों काफी बातें करते हैं लेकिन तभी उसके स्कूल के कुछ लफंगे लड़के आ जाते हैं और केविन को परेशान करने लगते हैं। यह देखकर एली उन्हें अपने शॉप से बाहर भगा देती है। जिसके बाद दोनों घर आ जाते हैं और नोवा डोर को रिपेयर कर देता है जिससे क्लेयर काफी खुश होती है और नोवा को थैंक्स कहती है। उसी रात क्लेयर नोवा को खिड़की से देखती है जहाँ नोवा अपने दादा को सुला रहा होता है। यह देखकर क्लेयर को काफी अच्छा लगता है और मुस्कुराती है। अगली सुबह नोवा केविन के कार को ठीक कर रहा होता है। नोवा को हेल्प करता देख क्लेयर को काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्लेयर को यह नहीं पता होता कि यह सब उसे पाने के लिए कर रहा है। धीरे धीरे नोवा और क्लेयर के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री बनने लगती है। फिर एक साथ बैठकर सब डिनर कर रहे होते हैं। इनके साथ ही क्लेयर के बेस्ट फ्रेंड विक्की भी होती है और फिर नोवा क्लेयर से कहता है कि मैं तुम्हारे लिटरेचर क्लास में आना चाहता हूँ। जिसके बाद क्लेयर नोवा से लिटरेचर के कुछ सवाल पूछती है जिसका जवाब नोवा आसानी से दे देता है और फिर अगली सुबह केविन अपने डैड के साथ ट्रिप पर चला जाता है। क्लेयर को घर पर अकेला देख नोवा सोचता है बढ़िया मौका अब क्लेयर के करीब जाने का। हम देखते हैं क्लेयर नोवा को एक बुक गिफ्ट करता है जो काफी महंगी होती है। पहले तो लेने से मना करती है और नोवा के काफी रिक्वेस्ट करने पर ले लेती है। नोवा क्लेयर की काफी तारीफ करता है। आगे हम देखते हैं क्लेयर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है और खिड़की से नोवा को देखती है जो बिना कपड़ों का होता है। नोवा जान जाता है कि क्लेयर उसे देख रही है, लेकिन क्लेयर अभी तक नहीं जान पाई थी कि यह सब नोवा का एक चाल है उसके करीब जाने का। और फिर क्लेयर अकेले ही पार्टी में जाती है। कोई पार्टनर न होने की वजह से वो जल्दी से घर चली आती है और काफी सैड होती है। नोवा तभी कॉल करके हेल्प के बहाने से अपने घर पर बुलाता है और यहाँ नोवा क्लेयर की तारीफ करके उसके काफी करीब हो जाता है और फिर एक दूसरे को रोक नहीं पाते हैं और फिर पूरी रात टपाटप के भरपूर मजे लेते हैं। लेकिन सुबह होते ही सब बदल जाता है। क्लेयर को पछतावा होता हुआ नोवा से कहती है यह सब नहीं होना चाहिए था, नशे की हालत में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन नोवा हंसता और कहता है कल की रात मेरे लाइफ की सबसे हसीन रात थी। क्लेयर नोवा की कोई भी बात नहीं सुनती, अपने घर चली आती है। कुछ देर बाद केविन में ट्रिप से आ जाता है और फिर एक साथ डिनर करते हैं और ट्रिप पर जो कुछ भी वो अपने मॉम से बताता है। लेकिन क्लेयर को यह डर खाया जा रहा था कि नोवा आके अगर बता दिया तो क्या होगा। तभी नोवा आ जाता है। क्लेयर डरते हुए किचन से कॉफी लेकर आती है लेकिन नोवा कुछ नहीं बताता है। हम देखते हैं गैरेट क्लेयर से अपने गलतियों की माफी मांगता है और फिर से एक साथ रहने के लिए कहता है और फिर क्लेयर भी साथ रहने के लिए मान जाती है। अगले सीन में हमें स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ क्लेयर अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी प्रिंसिपल नोवा को लेकर क्लास में आते हैं। क्लेयर नोवा को यहाँ पर देखकर शॉक हो जाती है। फिर क्लेयर प्रिंसिपल से कहती है यह तो जूनियर क्लास है, नोवा को तो सीनियर क्लास में होना चाहिए। प्रिंसिपल कहता है तुम ही तो इसके लिए ईमेल पर रिक्वेस्ट भेजी थी।
और फिर क्लियर घर आकर अपने कंप्यूटर में चेक करती है तो वो समझ जाती है काम नोआ का है। और फिर तभी नोआ भी आ जाता है केविन को बुलाने के बहाने से, पर क्लियर उसके साथ जाने से मना करती है। लेकिन फिर भी केविन नोआ के साथ चला जाता है, जहाँ नोआ उसे गन चलाना सिखाता है और उसे उसके डैड के बारे में भड़काता है क्योंकि उन्हें अलग करना चाहता है। फिर रात में जब डिनर कर रहे होते हैं, केविन इनसे काफी रूडली बातें करता है और बिना डिनर की अपने कमरे में चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ नोआ उसे बॉक्सिंग की बेसिक टेक्निक सिखा रहा होता है और यहाँ भी उसे भड़काने का काम कर रहा था। कहता है तुम्हारे डैड तुम्हारे मॉम को बस यूज कर रहे हैं, डिनर के बहाने आते हैं, रात भर साथ रहते हैं, सुबह होते ही निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लेयर को किसी ने फूल भेजे थे। उसे लगता है कि ये काम गैरेट का होगा, लेकिन जब फोन करके पूछती है तो वो कहता है मैंने कोई फूल नहीं भेजा। फिर क्लियर समझ जाती है ये काम नोआ का है। वह तुरंत नोआ के पास जाती है, उसे समझाती है जो तुम कर रहे हो गलत है, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं केविन एली के पास जाता है, उसे मूवी देखने जाने के लिए कहता है। पहले तो एली मना करती है पर नोआ को देखते ही जाने के लिए मान जाती है। इस समय यह पता चलता है कि इन दोनों के बीच भी कुछ चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गैरेट क्लियर पार्टी से घर आते हैं और दोनों काफी नशे में होते हैं, इसलिए दोनों काफी करीब हो जाते हैं और फिर दोनों मिलकर टपाटप के भरपूर मजा लेते हैं। वही इधर नोआ को दोनों को साथ में देखकर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और फिर अगली सुबह नोआ क्लियर के पास जाता है और काफी गंदे लैंग्वेज में बात करता है। फिर तभी केविन आ जाता और नोआ चला जाता है। क्लियर केविन से कहती है तुम नोआ से दूर रहो, वो अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन केविन क्लियर का कोई भी बात नहीं सुनता और नोआ के साथ कार में बैठकर चला जाता है। स्कूल में हम देखते हैं केविन को फिर से वही 3 लड़के तंग कर रहे होते हैं। फिर नोआ बिना कुछ सोचे के लड़के को काफी बुरी तरह से मारता है। विक्की जो इस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल होती है, इसके बुरे बर्ताव के लिए इसे निकाल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं केविन अपने मॉम के साथ स्कूल प्रोम पार्टी में जाता है, जहां अपनी मॉम को एली से मिलवाता है। क्लियर दोनों को साथ में देखकर काफी खुश लगती है। फिर एली क्लियर को बाथरूम में पानी लीकेज के बहाने से भेज देती है। क्लियर बाथरूम में आकर जब दीवार को देखती है तो वो बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और तभी नोआ पीछे से आ जाता है और यहाँ क्लियर के साथ जबरदस्ती टपाटप करना चाहता था, लेकिन क्लियर नोआ को प्राइवेट पार्ट पर मारकर नोआ को नीचे गिरा देती है और फिर बाथरूम से बाहर निकल जाती है। उसी रात क्लियर अपने खिड़की से नोआ के घर में कुछ ऐसा देखती है जिसे देखते ही एकदम से सन्न हो जाती है और नोआ यह सब क्लियर को जलाने के लिए कर रहा होता है। अगली सुबह जब क्लियर अपने क्लासरूम को खोलती है तो वह देखती है कि पूरे क्लास में उसकी और नोआ की असली तस्वीरें चिपकी हुई है। वो जल्दी से सारी तस्वीरों को डस्टबिन में छुपा देती है, जिससे क्लियर अपने छात्रों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाती है। उधर स्कूल के बाद गैरेट केविन को लेने आता है, जहां केविन गाड़ी चला रहा होता है। लेकिन कुछ ही देर में बाप और बेटे के बीच बहुत शुरू हो जाती है, जिससे गुस्से में आकर केविन गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा देता है, जिसके बाद गाड़ी का नियंत्रण खो बैठता है, जिससे इनका एक्सीडेंट हो जाता है। कार को काफी नुकसान पहुंचता है, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। इस हादसे के बाद केविन अपने पिता की गलतियों को माफ कर देता है और दोनों के बीच की दूरियां भी खत्म हो जाती है। घर पर जब यह तीनों मिलकर टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तभी नोआ आता है और क्लियर से कहता है कि अगर तुम आज रात मुझसे मिलने नहीं आई तो हमारी उस रात की वीडियो को तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे को दिखा दूंगा। इसीलिए मजबूरी में उसे नोआ से मिलने जाना पड़ता है और जहाँ नोआ क्लियर से कहता है मैं किसी को नहीं बताऊंगा और तुम्हारा वीडियो भी डिलीट कर दूंगा, बस आज से हर रात तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। यह सुनते ही क्लियर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन वो ये सारी बातें जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड विक्की को बताती है, जहाँ विक्की भी बिना टाइम खराब किए नोआ से वीडियो डिलीट करने का प्लान बना डालती है। स्कूल खत्म होते ही नोआ क्लियर की कार का पीछा करता है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसे पता लग जाता है कि कार में तो क्लियर है ही नहीं, बल्कि उसकी कार को विक्की ड्राइव कर रही होती है। इधर क्लियर सीधा नोआ के घर पहुंचती है। वहाँ उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है, जिसके दीवारों पर क्लियर की ढेर सारी फोटो चिपकी होती है। फिर क्लियर बिना टाइम गवाए उसके लैपटॉप से अपनी वो वीडियो डिलीट कर देती है। तभी इस लैपटॉप में उसे एक और सच्चाई पता चलती है। उसे मालूम पड़ता है कि नोआ ने अपने डैड की कार के ब्रेक को फेल किया था, इसलिए उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी ओर हम विक्की के घर में देखते हैं,
जहां नोवा उसे बंधक बना रखा होता है और फिर विक्की के फोन से एक क्लियर को कॉल करता है। जैसे ही क्लियर वहां पहुंचती है तो वह देखती है कि विक्की अब इस दुनिया में नहीं रही। यह देखकर वो काफी डर जाती है और तुरंत ही अपनी कार की तरफ भागती है ताकि वो पुलिस को कॉल कर सके। लेकिन तभी नोवा वहां आ जाता है, जहां नोवा क्लियर को अपने डैड के बारे में बताता है। वह कहता है कि जब उसकी मॉम को यह पता चलता है कि उसके पति का किसी और औरत के साथ अफेयर है तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसी दिन से मैंने ठान लिया वो अपने डैड और उनकी प्रेमिका को अपनी माँ के पास भेजेगा ताकि वह उनसे क्षमा मांग सके। इसके बाद नोवा क्लियर को एक गैराज में लेकर जाता है, जहां उससे पहले केविन और गैरेट को बंधक बना रखा होता है। जहां क्लियर भागते हुए जाती है और इंजेक्शन उठा लेती है और साथ ही उसके पास में पड़ा हुआ एक भारी लोहे का हथियार मिलता है। वह जल्दी से हथियार को उठाती है और नोवा पर जोर से हमला कर देती है, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इससे पहले क्लियर केबिन को खोल पाती है, नोवा की आंख खुल जाती है और वो गुस्से में आकर पूरे गैराज में आग लगा देता है। लेकिन क्लियर हार नहीं मानती और नोवा को पकड़कर केबिन को वहां से भागने के लिए कहती है। लेकिन तभी नोवा अचानक एक गन निकाल लेता है और गैरेट को गोली मार देता है, जिससे गैरेट जख्मी होकर गिर जाता है। अब क्लियर बिना देर के केबिन का इंजेक्शन उठाती है और सीधा नोवा की आंखों में घुसा देती है, जिससे घबराकर नोवा पागलों की तरह गोली चलाने लगता है। चारों तरफ धुआं और आग फैली होती है। ऐसे में अब क्लियर उसके सामने फंस जाती है। लेकिन तभी क्लियर जोर से चीखती है और ऊपर लटका हुआ भारी इंजन सीधा नोवा पर आकर गिरता है, जिससे नोवा की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और गैरेट को अस्पताल भेजवाती है। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म यही समाप्त हो जाती है। फिर से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।